हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पानीपत, कैथल सहित पंजाब के कई इलाकों एवं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस अज्ञात बीमारी के चलते धान के पौधे छोटे बड़े हो रहे हैं। हालांकि धान की बिजाई के समय पौध एक जगह लगाई गई, उसके बाद उसे खेतों में लगाया गया, लेकिन धान की बिजाई के 1 महीने बाद ही पौधे में अंतर आना शुरू हो गया। इस दौरान कई पौधे बहुत छोटे रह गए, जबकि कुछ की लंबाई बढ़ती गई। ये जो भी बीमारी डायग्नोज तो नहीं हो पाई है, हमारी टीम में आके गई है, सैंपल लेके गई है, लेकिन जो नाम लिया जा रहा है वो ड्वार्फ डिजीज़ है, ड्वार्फ डिजीज़ ऑफ राइस बोल रहे हैं। तो अभी परसों भी कुछ सैंपल लिए गए थे, सेंटर से टीम आई थी, PAU साइंटिस्ट की। तो उन्होंने जो कहा है कि वेक्टर डिजीज़ है जिसकी वजह से फैल रही है, उसके लिए अभी दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सही तरीके से अभी डायग्नोज बीमारी नहीं हुई है। तो किसानों से तो ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा दवाई के चक्कर में ना पड़ें या इधर उधर से दवाई ना खरीदें। अभी तक कोई सही ट्रीटमेंट इसका नहीं मिला। दूसरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको पता लग जाता है, अपने कृषि विकास अधिकारी को बताएं, ताकि अगर कल को स्पेशल गिरदावरी की कोई बात आती है तो किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने निकटतम कृषि विकास अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र में ज़रूर इसकी सूचना दें। मैं गाँव लखेड़ी का रहने वाला हूँ। तो इस बार जीरी की फसल के अंदर खासकर एक नई बीमारी देखने को मिली है। कुछ तो इसको वायरस कह रहे हैं, कोई फंगस बता रहा था पहले, कोई इसको कुछ बताता है। अभी तक तो ये समझ में नहीं आया है क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, और हमारे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा जैसे क्या कहें। किसान को तो इतना नुकसान हो गया जी, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? बस इस दिक्कत ये आ रही है जी, ये ऊपर बद ही नहीं रहा, बीज छोटा बड़ा हो गया। ये जन्म यानी कि रुपाई के 15-20 दिन के बाद इसके अंदर पेड़ की ग्रोथ रुक गई है। जो ग्रोथ हो गई, इसके विकास करना था, बड़ा होना था, वो होना रुक गया। कुछ पेड़ों में विकास रहा, कुछ में नहीं। आपने कितने एकड़ में लगाई है सर धान की फसल? मैंने धान में 15 एकड़ में लगाई है। तो कितने एकड़ में ये समस्या आ रही है? 5 एकड़ में रही। मतलब धान सभी एकड़ में, सभी जमीन में एक जैसा लगाया गया है? हाँ जी, दो वैरायटी लगा रखी है मैंने। दोनों वैरायटियों में है, एक के 3 एकड़ में रही, एक के 2 एकड़ में रही, और उसी एक ही जगह पनीरी बीजने के बावजूद भी ये शिकायत है। तो गांव में और भी हैं किसान? बहुत, हर तकरीबन 90% लोगों के पास तो ये समस्या है भी। हाँ, ये छोटी बड़ी है। फसल की उत्पादकता में भी कम से कम 50% से ऊपर फर्क है जी इस बार। तो मतलब आपको कितना नुकसान आप मानते हो इससे किसानों का? इसका पर एकड़ 20,000 से 25,000 रुपये एकड़ का नुकसान है। तो अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की सलाह दे रहे हैं आपको? सलाह तो जी पहले जब शुरू में आए थे बोल रहे थे इसके अंदर इसकी जिंक की और नाइट्रोजन का स्प्रे करा दीजिए, तो हमने वो भी कराया, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर फंगीसाइड का स्प्रे कराया, पेस्टिसाइड का कराया, और बहुत चीज़ गिर ली, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, जिससे ये लगे भी हाँ इसमें कोई आराम है या कोई संतुष्टजनक जवाब तो उस टाइम बन ही नहीं पाया इसका। जिसने जो बताया हमने वो कर दिया। अब तो फसल भी पकने के, अब तो पकने की कगार पे है जी। तो ऐसे में तो दवाइयों को कोई फायदा अब तो कोई फायदा ही नहीं है जी। अब तो दवाई गिर भी दो, ये बच्चा ग्रोथ कर ही नहीं सकता। एक 25% है, एक 75% है, वो कैसे मैच करेगा आपस में? अब तो इसके अंदर कोई चांस ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने तो बहा भी दिया, 1-2 ने तो। जो आप काफी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की बीमारी ये कहाँ से कैसे आई होगी? जी, हमारे समझ से बाहर है। अगर हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज होती है, समझ होती है, तो हम इसे रोक पाते।